तो हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम का जो है सल्यूशन लेके आया हूँ कि मतलब आप लोग में से काफ़ी लोग जो है मुझे कमेंट करके पूछे हैं कि भाई मैं CoinDCX में जो है पैसे को ऐड करना चाहता हूँ और यहाँ पे ऐड करने के लिए पैसे को ऐड करने के लिए यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन होता है जो कि बैंक ट्रांसफ़र जिससे मतलब जो है फ़ी वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। NEFT और RTGS की मदद से हम यहाँ पे मतलब जो है पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे मैं बस उसी बैंक ट्रांसफ़र का जो फीचर्स है उसको इस्तेमाल करके वहाँ पे जो अकाउंट नंबर दिया जाता है उस अकाउंट पे मैंने पैसे को ट्रांसफ़र किया। मतलब पैसे जो है ट्रांसफ़र हो भी गया, मतलब मेरे अकाउंट से पैसे कट भी चुके हैं। लेकिन वो ट्रांजैक्शन आईडी जब मैं वहाँ पे पेस्ट करता हूँ, वहाँ पे डालता हूँ, डालने के बाद सबमिट करता हूँ तो वहाँ पे सबमिट भी हो जाता है, लेकिन पैसे जो है हमारे CoinDCX के वॉलेट में मतलब अभी तक आया नहीं है। तो हम क्या करें? मतलब मेरा पैसा जो है डूब गया है या मतलब मेरा पैसा जो है डूब जाएगा या वापस आएगा या मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि मतलब जो इस तरह के कन्फ्यूजन से काफ़ी लोग परेशान हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपका भाई जो है वापस आ चुका है, मतलब आपका जो प्रॉब्लम का मतलब हल लेके यहाँ पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे मैं आपको जो है एक बात बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपको जो है आपका पैसा जो है सक्सेसफुली आपके पास आ जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे मतलब जो आपका पैसा जो है मतलब एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ना तो आपका पैसा डूबेगा ना आपका पैसा जो है बुड़ेगा। अगर आपने जो है CoinDCX के अकाउंट और पैसे को ट्रांसफ़र किया है और पैसा जो है आपके CoinDCX के वॉलेट में नहीं आया है तो पैसा जो है वापस आपके पास ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका प्रोसेसिंग क्या है, कैसे पैसा जो है आपके पास जाएगा, कितना समय लगेगा, तो आज की वीडियो में उसके बारे में विस्तार से हम बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है, मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट ही क्यों होता है कि यहाँ पे जब हम पैसे डालते हैं तो पैसे हमारे वॉलेट में ना जाके पैसे फंस क्यों जाता है। तो यहाँ पे हम करते क्या है कि वहाँ पे जो बैंक ट्रांसफ़र है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और वहाँ से उसका अकाउंट नंबर हो गया, IFSC कोड हो गया, बेनिफिशियरी नेम हो गया, वो सब कुछ लेने के बाद जो है अपने फ़ोन से नहीं, अपने बैंक अकाउंट से नहीं, किसी और के बैंक अकाउंट से, जैसे कि मेरा भाई हो गया, कोई मेरा सिस्टर हो गया, मतलब या किसी और के अकाउंट से जो है किसी और के अकाउंट से किसी और के फ़ोन पे गूगल पे के थ्रू जो है हम वहाँ पर उस अकाउंट में पैसे को ऐड करते हैं, मतलब पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं और पैसे जो है सक्सेसफुली उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो भी जाता है, हमारे अकाउंट से पैसे कट भी जाता है। और उसके बाद हम करते क्या है कि उसका जो ट्रांजैक्शन ID होता है उस आईडी को उठा के हम वहाँ पे पेस्ट भी कर देते हैं और सबमिट भी कर देते हैं। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी पैसे हमारे CoinDCX के वॉलेट में नहीं आता है, यहाँ तक वो पैसे पहुँचता ही नहीं है। पैसे हमारे अकाउंट से कट गया है लेकिन पैसे यहाँ तक नहीं पहुँचा है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न इसका यही है कि आप जो है किसी और बैंक अकाउंट से पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं जिसके कारण जो है आपका पैसा यहाँ तक नहीं पहुँचता है। क्योंकि यहाँ पे CoinDCX जो है खुद कहता है कि आपको जो है CoinDCX अकाउंट जो ओपन किए हैं उसमें जो बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक किए हैं, जो बैंक आपके CoinDCX अकाउंट से लिंक है, आपको जो है उसी बैंक से पैसे को ट्रांसफ़र करना है, मतलब जो है उसी बैंक से पेमेंट करना है। उसके बाद ही जो है पैसे आपके सक्सेसफुली यहाँ पे वॉलेट में ऐड होंगे। अदरवाइज अगर आप किसी और बैंक से मतलब जो है इस अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं तो पैसे तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, पैसे जो है आपके अकाउंट से कट भी जाएंगे, लेकिन ट्रांजैक्शन ID डालने के बावजूद भी पैसे आपके वॉलेट तक नहीं पहुँचेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम किसी और बैंक से जो है पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं जिससे कारण जो है पैसे हमारे बैंक अकाउंट से कट जाता है लेकिन हमारे वॉलेट तक कहीं पहुँचता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप में से सभी लोग जो है जिसका पैसा फंसा हुआ है वो सब कुछ ना कुछ ऐसे ही गलती किए होंगे जिसके कारण उसका पैसा जो है फंसा हुआ है। उसके अकाउंट से पैसे तो कट गया है लेकिन पैसे यहाँ पे अभी तक उसका वॉलेट तक नहीं पहुँचा है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि पैसे आपके वॉलेट तक कभी पहुँचेगा ही नहीं। अगर आप ऐसे ट्रांजेक्शन करते रहे, ऐसे मतलब जो है दूसरे के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करते रहे तो पैसे आपके अकाउंट से तो कट जाएगा लेकिन पैसे जो है आपके CoinDCX के वॉलेट तक कभी पहुँचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे सबसे सिंपल बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि CoinDCX में अगर आप पैसे को ऐड करना चाहते हैं तो आपको जो है अपने बैंक अकाउंट से ही पैसे को ट्रांसफ़र करना है, चाहे मतलब जो NEFT हो या RTGS हो, चाहे जो भी कुछ हो, आपको जो है उसी बैंक अकाउंट से, जो बैंक आपका जो CoinDCX अकाउंट में लिंक है उसी बैंक अकाउंट से पैसे को ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद ही मतलब जो है पैसे आपके CoinDCX के वॉलेट में यहाँ पे ऐड होंगे। अदरवाइज अगर आप कुछ और होशियारी करते हैं, कुछ और गलतियाँ करते हैं तो आपका पैसा जो है कुछ इस तरह से ही फंस जाएगा जिस तरह से अभी फंसा हुआ है। तो यहाँ पे अब हम ये जान लेते हैं कि जो गलती हमसे होना था हमने तो वो गलती कर दिया है, तो उसके बाद क्या होगा। मतलब जो हमारा पैसा जो है हमारे अकाउंट से कट गया है वो पैसा क्या हमारे पास नहीं आएगा, वो पैसा क्या डूब जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों वो सब कुछ करने के लिए आपको जो है चलना होगा मोबाइल के होम स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि आपका पैसा जो है कभी नहीं डूबने वाला है, पैसे आपके पास ही आएगा। लेकिन यहाँ पे मतलब जो है CoinDCX जो है क्या कहते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इसको रिसर्च करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लग गया है। क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे एक टॉपिक तो मिल गया था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब जो है इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो यही जानने के लिए मतलब जो है मैं CoinDCX में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद दोस्तों मुझे पता चला कि मतलब कुछ इस तरह से भी होता है। तो यहाँ पे चलिए मैं डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ CoinDCX के वॉलेट में ले जाके।
तो यहाँ पे अगर आपका पैसा फंसा हुआ है और आपको जानना है कि आपका पैसा जो है कितना समय बाद आपके पास आएगा, कितना दिन लग जाएगा, क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया हमें करना होगा, तो सब कुछ जानने के लिए सिंपली आपको जो है कौन DCX एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आएगा। तो आपको जाना है अकाउंट सेक्शन में। अकाउंट सेक्शन में आने के बाद सिंपली आपको जो है अवेलेबल टू इन्वेस्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन मिलता है, विदड्रॉ फंड और एड फंड का। तो सिंपली आपको जो है एड फंड पे क्लिक कर लेना है। जैसे एड फंड्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो एग्जांपल में कुछ अमाउंट जो है आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ऐसे टाइप कर लिया। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू टू पे पे क्लिक किया। तो यहाँ पे मतलब जो हम गलतियाँ कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा, तो चलिए सिंपली हमको जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे मतलब देखिए ये अकाउंट नंबर हो गया, IFSC कोड हो गया, और यहाँ पे देखिए रिसेप्शन नेम जैसे कि अकाउंट होल्डर नेम या बेनिफिशियरी नेम कहा जाता है, वो भी यहाँ पे मतलब जो है दिया गया है। तो लोग यहाँ पे गलतियाँ करते क्या है कि मतलब किसी भी अकाउंट नंबर से या किसी भी गूगल पे, किसी भी फोन पे के थ्रू इस अकाउंट नंबर पे पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं, और पैसे को ट्रांसफर करने के बाद उसका जो ट्रांजैक्शन ID है वो यहाँ पे लाके मतलब जो डाल के सबमिट कर देते हैं, और उसके बाद जो इसका पैसा यहाँ पे ऐड नहीं होता है तो मतलब जो फिर वो टेंशन में हो जाता है कि भाई मेरा पैसा यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको जो है अपने अकाउंट नंबर से ही पैसे को डालना है, जो कि यहाँ पे जैसे कि देखिए मेरे केस में यहाँ पे पंजाब नेशनल का बैंक जो है यहाँ पे लिंक है। तो मैं इसी बैंक के थ्रू, चाहे NEFT हो, RTGS हो, तो मुझे इसी बैंक से पेमेंट करना है, और उसके बाद ही मतलब जो है ट्रांजैक्शन ID है वो यहाँ पे ला के सबमिट करेंगे। तो उसके बाद ही मतलब जो है सबमिट होगा। तो यहाँ पे आप में से काफी लोग कहें कि भाई चलो हम गलती तो कर लिए, लेकिन हमारा पैसा कब आएगा वो जानने के लिए काफी मतलब जो उत्सुक होंगे, काफी बेकरार होंगे। तो यहाँ पे चलिए आप वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, और थोड़ा यहाँ पे और स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा नोट का। यहाँ पे साफ लिखा है ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम योर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट। मतलब जो आपका बैंक जो रजिस्टर है उसी बैंक से आपको जो है पैसे ट्रांसफर करना है। जैसे कि यहाँ पे साफ लिखा है ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम योर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट, और उसके बाद यहाँ पे एक चीज और लिखा है ट्रांसफर फ्रॉम अन अदर अकाउंट विल बी रिफंड इन 15 डेज। अगर आप मतलब जो किसी और अकाउंट से या किसी और एप्लीकेशन के थ्रू पैसे को यहाँ पे ऐड करते हैं तो पैसे जो है आपके बैंक अकाउंट में वापस मतलब जो उसी बैंक अकाउंट में जिससे मतलब आप पेमेंट किए होंगे उसी बैंक अकाउंट में 15 दिन के अंदर जो है पैसे आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन DCX खुद कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप उसका नोट में देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कौन ऑप्शन आप पूछ सकते हैं। साथ ही अपने इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।